दोस्तों, अगर आप जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मशहूर हो गए हो तो समझ लो ये बहुत ही जल्द आपके लिए जहर बन जाएगा। ये कलयुग का जमाना है। यहाँ पर मदद देने वाला और मदद पाने वाला दोनों ही एक दूसरे को शिकार के रूप में देखते हैं। कुछ दिन पहले बाबा का ढाबा बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। वो इतना वायरल हो गया था जिसे देखकर लग रहा था कि बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड एंट्री में बाबा के ढाबा के जो ओनर हैं कांता प्रसाद, उन्हीं की बस एंट्री होनी रह गई है। जब कुछ दिन पहले कांता प्रसाद जी गौरव वसन के वीडियो में रोते हुए दिखाई पड़े थे और लोगों ने जब उस वीडियो को देखा तो लोगों का दिल पसीज उठा और लोग दूसरे दिन उनकी दुकान के बाहर पहुंच गए और वहां पर जो भी उन्होंने बनाया था उसे खरीद कर खाने लगे। दूर दूर तक एक लंबी लाइन लग चुकी थी, मीडिया के इंटरव्यूज हो रहे थे, तरह तरह की सेल्फियां ली जा रही थी, यहाँ तक कि उनके नाम पर बहुत सारे फंड्स भी जमा किए गए। और ये जितने पैसे जमा हुए बस अब उसी को लेकर बहुत बड़ा कांड हो गया है। कांड ऐसा हो गया है कि बात सीधे एफआईआर तक पहुंच चुकी है। अब जिन भाई साहब यानी गौरव वसन ने बाबा का ढाबा कांता प्रसाद का वो वीडियो वायरल किया था, वीडियो रिकॉर्ड किया था, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने कांता प्रसाद की मदद के नाम पर अपने अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा कर लिए हैं। और ये बात कोई और नहीं बोल रहा है, ये बात खुद बाबा का ढाबा ओनर कांता प्रसाद जी बोल रहे हैं। कांता प्रसाद का ये कहना है कि गौरव वसन ने उन्हें सिर्फ 2,33,000 रुपए दिए, जबकि गौरव वसन के पास लाखों करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं। इस तरह की बात कांता प्रसाद बोल रहे हैं। बस इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग गौरव वसन को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाबा का ढाबा ओनर कांता प्रसाद को कुछ भली बुरी बातें भी कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कांता प्रसाद जो बाबा का ढाबा ओनर है ये अब दूसरे रानू मंडल बन चुके हैं। एक तरफ इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, इनका धंधा नहीं हो रहा था, ये रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और जब इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई, इनके पास लाखों रुपए आ गए, उसके बाद भी ये रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि गौरव वसन जिन्होंने इन्हें वायरल किया, इनकी मदद की, उन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया है। दूसरी तरफ गौरव का ये कहना है कि उनके पास अकाउंट में जितने भी पैसे आए थे उन्होंने बाबा को ऑलरेडी दे दिए। लेकिन उसके बाद बाबा का ये कहना है कि भाई गौरव वसन मेरे नाम का फायदा उठाकर अपनी जेब भर चुके हैं। अब इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, इस बात का पता नहीं। लेकिन बाबा को जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी थी, जिस हिसाब से वो रो रहे थे, जिस हिसाब से लॉकडाउन के बाद वो काफी परेशान हुए थे, उनका धंधा नहीं हो रहा था, उन्हें जो मिलना था वो मिल चुका है। अब बाबा और गौरव इस मामले में दोनों को ही फायदा मिला और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में अगर सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कोई कर रहा है तो वो लोग हैं जिन लोगों ने बाबा का ढाबा के नाम पर अपनी जेब से पैसे डोनेशन में दिए हुए थे। उन्हें ये लग रहा होगा कि यार हमने अपनी जेब से पैसे निकालकर डोनेशन के लिए दिए, एक अच्छे काम के लिए दिए। एक तरफ ये बाबा है जिनके पास कुछ भी नहीं था, ये रो रहे थे, 80 साल की उम्र हो चुकी है, इन्हें जितना मिला ये उस बात से खुश नहीं है। इनका लालच और भी बढ़ते हुए जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि गौरव ने इनके नाम पर फायदा उठा लिया। दूसरी तरफ गौरव ये है कि जो भाई फंड्स के नाम पर खुद की जेब भर रहे हैं। तो जो डोनेशन जिन लोगों ने किया था, अब वो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार किसी को भी ना अगर मदद करनी हो तो डायरेक्ट जाकर कर दो यार, वरना ऑनलाइन तो किसी को हेल्प करो ही मत, वरना इसी तरह की बातें सामने आती रहेगी कि जिसे मदद मिल रही है वो भी रो रहा है और जिसने मदद के लिए कैंपेन चलाया वो अपनी जेब भर रहा है। तो फायदा तो इसमें दोनों लोगों का हो जाता है, दोनों रो भी रहे हैं और भैया घाटा तो डोनेशन करने वालों का हो गया। अब तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने डोनेशन किया था अगली बार वो किसी और जरूरतमंद को डोनेशन करने वाले हैं। देखिए ये बात उसी तरह से हो गई कि जिस तरह से रानू मंडल को जिस बंदे ने वायरल किया था, रानू मंडल रातों रात वायरल हो गई थी, इन्हें बहुत सारे पैसे मिले, पॉपुलैरिटी मिली, गाने का मौका मिला। तो जिस बंदे ने वायरल किया था उसे बाद में ये कहकर बुलाया जाने लगा कि ये रानू मंडल का मैनेजर है, ये रानू मंडल की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम करता है। तो उस बंदे के ऊपर भी ये इल्जाम लगा था कि ये रानू मंडल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, रानू मंडल के पैसों पर इस बंदे की नजर है। और ये इल्जाम लगाया था रानू मंडल की बेटी ने, उस बेटी ने जो रानू मंडल को उठाकर कई साल पहले राना घाट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ चुकी थी। लेकिन पैसा आया तो रानू मंडल की बेटी भी अचानक से प्रकट हो गई और रानू मंडल का फायदा उठाने के लिए वो सबसे आगे आ गई कि भाई ये मेरी माँ है, मैं माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ। जब छोड़ा था तब छोड़ा था, तब वो भी गरीब थी, मैं भी गरीब थी, तो अब पैसे आए तो हम भैया मिल बांट कर खाएंगे, वो वाली बात हो गई थी। तो रानू मंडल के केस में जो हुआ था वही बात बाबा का ढाबा वाले केस में भी हो रही है।
जिस बंदे ने उन्हें पॉपुलैरिटी दिलाई, बाबा ने अब उसी के ऊपर FIR करवा दी है। अब जिसके ऊपर FIR हुई है वो भी बोल रहा है कि जिन लोगों ने मुझे बदनाम किया है, यानी जो यूट्यूबर थे लक्ष्य चौधरी, सम्राट, इन लोगों के ऊपर वो FIR करवाने का प्लान कर रहे हैं। तो इस मामले में किसका फायदा हुआ, किसका लॉस हुआ, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह रोना रो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस मामले में सही कौन है, बाबा कांता प्रसाद या गौरव वसंत, या ये दोनों गलत है या ये दोनों सही है? आपको क्या लगता है? क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर आकर जिस तरह से बाबा का ढाबा कांता प्रसाद को इतने सारे पैसे मिले, इतनी सारी पॉपुलैरिटी मिली, उन पति पत्नी के दोनों ही आंखों का ऑपरेशन तक मुफ्त में हो गया, उसके बाद भी बाबा रो रहे हैं और शायद रोते ही रहेंगे। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता है, वो उस काबिल नहीं होता है, लेकिन उसे जरूरत से बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा मिल जाता है, तो उसे एक लालच आ जाता है। उसे उसके अंदर की जो लालच होती है और कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर तब जलन की भावना आ जाती है। उन्हें सोचना चाहिए कि चलो यार, उम्र के इस पड़ाव पर किसी ने मेरी मदद की और मुझे इतने पैसे मिल गए, इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ भाई जिसने कैंपेन चलाया वो भी फायदा उठा रहा है। तो आप बताइए कमेंट करके कि यहाँ पर सही कौन है और गलत कौन है। कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।